बग्गा फायदा उठाता है बग्गी का। बग्गी ने ऐसा बोला। और फाइनली 2 दिन के बाद बग्गा ससुरारी में आराम फरमाने के बाद, मनपसंद चीज़ें खाने के बाद, लुत्फ़ उठाने के बाद अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। कहाँ? चल चल हिमाचल। जी हाँ, इस पूरे वीडियो में बग्गा और बग्गी के द्वारा जो बातें करी गई हैं उसमें से कुछ बातें स्पष्ट करनी है आपसे। जो वीडियो का टाइटल है, घर स्वर्ग जैसा बना दिया दुपट्टा ने, सासू माँ ने इतना सब किया मेरे लिए, आए हाय दामाद जी अंगना में है पधारे, दामाद जी लागे सबसे प्यारे, इकलौते दामाद। तो वैसे भी दामाद जी की सेवा भगत आओ भगत की जाती है, खासकर हमारे इंडिया में। तो भाई किस लिए ना की जाए। अब आपके यहाँ दामाद की दूसरी पराकाष्ठा वाली वैल्यू है, काहे किया जाए। आपने तो पराकाष्ठा ही पार कर दी है। दामाद से गाड़ी धुलवाओ, दामाद से बर्तन धुलवाओ, दामाद से ये कराओ वो कराओ। खैर छोड़ो, आते हैं तो जब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है तो इनको लगता है कि हाय ऐसे भी होता है दामाद जी के लिए, अच्छा ऐसे भी किया जाता है दामाद जी के लिए। ऐसा ही होता है हर घर में दामाद जी के लिए, बस आपके यहाँ नहीं होता तो क्या ही बोल सकते हैं भाई साहब। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में ना। सर्वप्रथम बात करेंगे टाइटल पर, उसके बाद बात करेंगे दूसरी चीज़ों पे। जो टाइटल है, घर स्वर्ग जैसा बना दिया दुपट्टा ने। तो भाई बग्गा जब जाता है घर से विदाई उदाई करके अपने घर पहुंचता है तो अपनी दीवार वाल पर जो डेकोरेशन किया है दुपट्टा ने, लव वाला, बाकी जो वॉल हैंगिंग तमाम तरह की चीज़ें लगा रखी हैं उसने। तो भाई बग्गा कहता है कि जब से मेरे घर की लक्ष्मी आई है इस घर में, वाकई में मेरा घर बदल गया है। इस घर को अगर सही तरीके से कहा जाए तो मेरे घर की लक्ष्मी ने इसको स्वर्ग बना दिया है। और वैसे बग्गा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी पहले से ही है जिसने तुम्हारा घर बनवाया, हमारी छोटन्नी जिज्जी। काश के बड़कन्नी जिज्जी ने इसमें कितने % लगाए सबको पता है, और छोटकन्नी के चैनल से इस घर में कितना रुपया लगा है सबको पता है, चाहे वो नीचे वाला फ्लोर हो और पूरा ऊपर वाला तो सबको क्लियर ही क्लियर है। चलो नीचे वाले मान लेते हैं कि मम्मी जी का भी हो सकता है कुछ % लगाओ, कुछ बड़कन्नी जिज्जी ने भी 1-2 आध सामान मंगा लिए हूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लगा है वो हमारी इंडिपेंडेंट यानी छुटकन्नी जिज्जी का लगा है। और जब ये बात कही तो भाई काफ़ी टरू वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टरू वाले आ गए छुटकन्नी जिज्जी के, एकदम यहाँ पर नाच मचाई दिए कि ऐसे कैसे तूने बोल दिया है, घर की लक्ष्मी तो छुटकन्नी जिज्जी है। ठीक है, तुम्हारी बग्गी आई है, अब उसको रहना है इसलिए वो अपनी मनपसंद चीज़ें लगा रही है और इंटीरियर कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हार जो है जब से आई है तब से घर की लक्ष्मी है। तुम बहुत ज़्यादा बड़बोले हो गए हो हैं भाई। सीधे सीधे ने एक लोगों ने लिख दिया कि परेतिन ने पूरा घर बनाया है, अपनी पूरी मेहनत लगाई है। तो ये तो भाई बात सबको पता है कि घर पे जो ईंटें हैं, सीमेंट है और सरिया हैं मतलब घर बनाने में जितना भी सामान लगता है वो हमारे छुटकन्नी जिज्जी के रोकड़े से बना है। कोई माने या न माने, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, जो चीज़ सही है, जो चीज़ पता है वो है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। भले आज उसको कोई क्रेडिट नहीं देता है, भले मम्मी जी से बड़कन्नी जिज्जी के गुणगान करती हैं, बड़कन्नी का हमेशा कुछ नया चालीसा ऐड करती रहती हैं, छुटकन्नी का तो भाई कल किसका नाम लिया गया था, बग्गा बग्गी तक का नाम लिया गया था कि वो मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरी इतनी केयर करता, फलान ढमाक। लेकिन छुटकन्नी जिज्जी का जिक्र नहीं हुआ। उनका कभी कभार कर दिया जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा जनता जनार्दन मम्मी जी को कोसने लगती है कि कैसी माँ हो हैं, वो भी तुम्हारी बेटी है या फिर कहीं नदी किनारे से या मंदिर के सीढ़ियों से उठा के लेके आई थी। अब ऐसा लोग बोलते हैं क्योंकि मम्मी जी से मुँह से नहीं निकलता है, वैसे तो सबके लिए मम्मी जी के मुंह से बहुत कुछ निकलता है। अब बग्गा बग्गी का इसलिए निकलता है क्योंकि भाई मम्मी को भी पता है कि आने वाले टाइम में बग्गा बग्गी के साथ ही रहना है, इसलिए मम्मी जी के लिए बग्गा बग्गी के मुंह से निकल आता है। ठीक है, मतलब मम्मी को मम्मी के मुंह से बग्गा बग्गी के लिए निकल आता है। देखो हमारी जुबानों ना एकदम फिसले जा रहे टरू वाले की तरह। तो कुल मिला के ये वाली चीज़ भाई जनता को पसंद नहीं है। जनता ने बोल दिया कि ना ना ना, हम मानते हैं उसने घर सजाया सजोया है, कोनो बात नहीं, अब आई है तो सजाएगी सजोएगी, उसके बाद जो भी तुम लोग अपने इनकम से लगाए रहे हो। पर रियल चीज़ यही है कि छुटकन्नी जिज्जे ने ही पैसा खर्च किया है,
भले आप दूध के पैसा में मम्मी जी का यूँ था तो दूध बंद हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मन उचट गया छुटकन्नी जिज्जी का। पर सबको पता है कि इस घर की जो ईंट जुड़ी है वो छुटकन्नी जिज्जी के सौजन्य से जुड़ी है। तो बग्गा बग्गी के जब वीडियो शुरू होता है दर्शकों, भाई बग्गा बग्गी की बातों से होता है। और झूठ की दीवानी की जो बहन है इंडिपेंडेंट, वो मैंने लास्ट में भी देखा, कहीं पर दिखी नहीं। आवाज़ एक बार बैकग्राउंड में ज़रूर लगा, आपको लगा तो बताना। जब बग्गा अपना मुंह बांध के नकाब इधर उधर घूम रहा था, है ना, उस नकाब पे भी बात करेंगे, हमारी जिज्जी डर गई उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं भाई, दुपट्टा अपने घर में का बना है वो गिनाती है। तभी तो भाई बग्गे ने लिखा है कि सासू माँ ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, ये बना वो बना, 5-6 चीज़ों के नाम गिना दिए कि खाने में ये है, सादा दही भी है, फलाना चीज़ भी है, धमाका चीज़ भी है। मतलब इस घर में जब एक दामाद बेटी रह रही, बेटी तो चलो कुछ भी खा लेगी, घर की बेटी है, लेकिन जब वो दूसरे घर में ब्याह दी जाती है तो उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। क्योंकि बग्गी ने बताया था मम्मी सो गई और मैं चाहती थी कि मैं उनकी हेल्प कराने के लिए आऊँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो खाना तो मुझे बिल्कुल बनाने नहीं देती हैं। तो दोपहर में जब मम्मी सो रही थी तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कुछ बना दे खाने के लिए। और जैसे मैं किचन में पहुंची तुरंत मम्मी जी आ गई, मुझे किनारे कर दिया कि ना ना ना, तू खाना ना बनाएगी, मैं बना के खिलाऊंगी। अब किनारे देखे इसलिए कर दिया क्योंकि मम्मी जी जानती हैं कि जो हमारी बेटौनी यहाँ बैठ के सिर्फ खाती थी, बाकी चीज़ों में चलो शॉपिंग कराने ले जाती थी, स्कूटी से चली जाती थी, लेकिन वहाँ पर किस प्रकार से पूरा कार्यभार संभाल रखा है। तो जितने दिन हमारे घर में है कम से कम आराम कर ले, अपने आप को मी टाइम दे दे। इस वजह से मम्मी जी ने ऐसा किया, आप सबको भी पता है। क्योंकि माँ बेटी का बॉन्ड बहुत अच्छे से सब जानते हैं, एक माँ बहुत अच्छे समझती है, एक बेटी बहुत अच्छे समझती है, बिना कहे सब कुछ समझ जाते हो। यहाँ तो वीडियो ब्लॉगिंग के माध्यम से दिखता भी है कि छुटकन्नी जिज्जी किस प्रकार से कितने काम करती हैं, दुपट्टा किस प्रकार से कितने काम करती है, और चाची जी कितने काम करती हैं, सबको पता है। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो ये सारा दिखाने के बाद बग्गा लेटा था, थोड़ा नोकझोंक होती है और बग्गा बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ रहो। बग्गी बोलती है कि भाई साहब अब मैं यहाँ चिज्जी खाऊंगी, यम्मी यम्मी चीज़ें खाऊंगी। हैं बग्गा का तू, बग्गी वहाँ बोलती है उसको खिलाता नहीं है, कंजूसी करता भाई। देखो एक बार दर्शकों बग्गा की यहाँ पर पोलम पट्टी फिर से खुल गई, जब बग्गी ने बोला जल्दी से कि भाई साहब मैं यहाँ आऊँगी, अब रहूँगी, तुम चले जाओ, अब मैं खूब यम्मी यम्मी चीज़ें खाऊँगी। फिर बग्गा इधर उधर की बातें करने लगा तो बग्गी ने बोला का तुम हमसे लड़के जाना चाहते हो। फिर बग्गा भी अपना रंग दिखावा कि क्या बात कर रही हो, हम ऐसा कुछ सीन थोड़े क्रिएट करेंगे कि तुम हमसे लड़ लो तो भाई साहब हमका याद भी ना करो। फिर एक राज की चीज़ पता चली कि भाई बग्गी का जो है उसने बग्गे से बोल दिया है कि हम तुम्हारे बिन रह नहीं पाते, हमको अच्छा नहीं लगता, चैन सुकून नहीं आता है। तो बग्गा अक्सर ब्लैकमेल करता है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। ऐसा देखिए बग्गी ने बताया, हम कोई मिसेज इंडिया या मिस्टर इंडिया तो है नहीं जो भैया हमको दिखाई देगा, हम वही बातें करेंगे जो हमको वीडियो में दिखती हैं, है ना। तो ये चीज़ हमको वहाँ से पता चली कि भाई साहब बग्गा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वैसे दर्शकों ये तो हमें भी पता है कि बग्गा इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, बग्गी किस तरीके से बग्गे से कनेक्टेड है। फ़िलहाल अपना बग्गा निकलता है रास्ते में संदेश देते हुए कि पंजाब के जो खेत हैं इसमें रास्ते में लोग आग लगाए हैं और टेम्परेचर इतना हाई चल रहा है। वैसे यहाँ लखनऊ में भी हाल बेहाल है, कभी 37 कभी 38 हो जा रहा है अभी मई मंथ में। जून में पता ही नहीं क्या होगा भाई साहब, कहीं हम लोग पापड़ की तरह एकदम पक ना जाए। क्योंकि कल हमने एक सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, उसमें रेगिस्तान में हमारे जो सैनिक तैनात हैं तो उन्होंने रेगिस्तान के बालू में पापड़ को भून के दिखाई दिया। बस कुछ सेकंड के लिए बालू से ढका, उसके बाद निकाला, एकदम पापड़ तोड़ तोड़ के दिखाया, पक गया पापड़। ऐसा आदमी पक जाएगा भाई साहब। जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पेड़ पौधे काट कूट के मारते मार बिल्डिंग है, मार फैक्ट्री लगाई जा रही हैं, और जो बिन मौसम बरसातें होती हैं, मौसम इधर उधर डावाडोल हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजह से हुआ है। आने वाले टाइम में हम लोग बुढ़ापे तक पिघल जाएंगे या अपनी मौत मरेंगे ये तो हमको नहीं पता दर्शकों, पर हमें यही लगता है कि हम लोग ना गर्मी से पिघल के ही मरेंगे। ऐसा हमको कई बार प्रतीत हुआ है आजकल की गर्मी देख कर। सुनने में तो यो भी आया, मौसम वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 50+ हो के जाएगा जून में।
क्या करें भाई, तुम्हें लोग बताओ। सबसे ज़्यादा यार कठिन उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, घर बनाने वाले जो हेल्पर मतलब मजदूर होते हैं, बालू ढोते हैं, ईंटा ढोते हैं, उनका ना इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना टफ वाला काम है कि क्या ही बताएं, बहुत मेहनत का पैसा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई ऐसे जो हेल्पर हैं, अगर आप किसी मज़दूर वर्ग को लगाते हैं तो उससे ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि इस समय बड़ी मेहनत का पैसा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों से क्या ही बोले, बस मन में आया तो इसलिए मैंने बोल दिया। अब आते हैं भाई, हमारी जिज्जी किस प्रकार से डर गई। जब बग्गा पहुँचता संदेश देते होते तो उसने यही बताया था कि भाई साहब अब हम शाम को अपने दोस्तों के साथ जाएंगे नहाने नदी। तो भाई उसने उसमें भी संदेश दिया कि ऐसा नहीं कि हम वहाँ शोशेबाजी करें, हम किनारे बैठ कर नहाएंगे और हम यो भी ना दिखाएंगे कि देखो हम यहाँ आएंगे, हम इतने बीच में जा सकते, हम इतने पानी में जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा करते करते कई लोगों का हमने देखा है कि क्या हाल हुआ है, बाद में दोबारा दिखाने लायक नहीं बचे। कई बार अपने दोस्तों के साथ कुछ लड़के चले जाते हैं और कई बार वो घर नहीं वापस आते हैं, लोग देखते रह जाते हैं उनकी राह। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इस प्रकार से किसी भी नदी नाले के साथ अटेम्प्ट ना करें जिसमें पानी का बहाव तेज़ हो, है ना। क्योंकि भाई साहब घर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका रास्ता देखते रहते हैं। तो भाई साहब घर जैसे पहुंचा, बग्गा ने दिखाया कि बाहर गेट के जस्ट बगल में पड़े हैं पार्सल। मतलब पार्सल चाहती तो हमारी जिज्जी रिसीव कर सकती थी, लेकिन जिज्जी ऊपर थी इसलिए बग्गे ने उनको परेशान नहीं किया। अब आप सोचोगे का 2-4 मील दूर थी तो ऊपर है, बस कुछ सीढ़ी का फासला था, हमारी जिज्जी रिसीव कर सकती थी। तो दर्शकों आपको हम बता दें अच्छे से, हमारे जिज्जी को दूध लाने में इतनी बड़ी समस्या होती है। जो दूध वाले भैया हैं, दुधा भैया, उनसे दूध लाने के लिए उतना कितना ज़्यादा उस दिन एक्सप्लेन किया था कि हमें डर लगता है कहीं बच्चा ना इधर उधर भागे, कहीं बच्चा झांके ना, बच्चा ये ना करे, बच्चा वो ना करे। दूध लाना जब जिज्जी के लिए बिगेस्ट टास्क है, दूध भैया वाले कब वो लेट आते, कब वो जल्दी आते, हमें जल्दी जगना पड़ता, मम्मी होती तो गेट खुल जाता है, हमें गेट खोलना पड़ता, बग्गा बग्गी सोए रहते हैं, फलान ढमाक स्वाहा, कितनी सारी चीज़ें गिनाई हैं बग्गी ने, सॉरी जिज्जी ने, हैं। तो इनडायरेक्टली हमारी जिज्जी सब बता देती कि इस समय मम्मी का पार्ट अदा कर रही हूँ मैं, बग्गा बग्गी तो सोया करते हैं और मैं गेट खोलने आती हूँ क्योंकि दूध मुझे चाहिए। नीचे वालों ने बंद कर रखा है, उनको जब दूध की ज़रूरत होती है तो भाई खुद ही दुकान से ले आते हैं, अब डेली वाला नहीं लगाते। तो वहाँ से पार्सल भाई बग्गे ने उठाया। तो इस वजह से दीदी को उसने नहीं बुलाया क्योंकि दीदी हमारे ऊपर थी, अब पार्सल लेने थोड़ी आएगा, बच्चे का कोई समस्या हो गई तो ना बच्चे को लेके कैसे आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, धूप लग जाएगी, बच्चा परेशान हो जाएगा, बच्चा सो भी रहा हो सकता है, बच्चा जग भी रहा हो सकता है, लेकिन बच्चे को नहीं ला जा सकता। हाँ, दिल्ली मुंबई तो घूमा जा सकता है बच्चे को लेके, कौन सी दिल्ली मुंबई तो बगलियम हम छतिन पर है, आराम से बच्चे को लेके चले जाओ, ना धूप लगेगा, ना ही उसको किसी प्रकार की एलर्जी होगी। गोवा चले जाओ, बहुत अच्छी जगह है बच्चे को ले जाकर, मुंबई चले जाओ, हैं यूके, अरे उत्तराखंड है ना, यहाँ चले जाओ। बस दूध लेने नहीं जाया जा सकता, उसमें बहुत कठिन टास्क है, और बग्गा बग्गी का पार्सल तो बिल्कुल भी लेने नहीं जा सकता। पार्सल ला दो, बच्चे का उंगली पकड़ो, नहीं तो गोदी ले, हैं बहुत टफ काम है। इससे अगर आसान काम है वो है एवरेस्ट चढ़ना, लेकिन नीचे ऊपर से नीचे आना एवरेस्ट से चढ़ने से भी कठिन है समझ रहे हो ना आप लोग, हैं समझदार तो आप लोग एक नंबर के हो। फिर बग्गा जब अपना नकाब वकाब बांध के नदी किनारे निकल रहा था तो इतने देर में हमारे जिज्जी एकदम डर गए। उसने तुरंत बग्गा का फ़ोन लगाया कि बग्गे तू है, देखना कौन आया घर में घुस, हैं। फिर जब टी शर्ट देखा बग्गे का जिज्जी ने, तब उसको जान में जान आई, उसको लगा का पता कागजी पति आ गया हो आक्रमण करने, हैं। भाई कागजी पति से जिज्जी के दिल जिगर किडनी को मतलब बेहद घातक खतरा है। इससे पहले उन्होंने यूट्यूब पर भी बयान दर्ज करा था और पुलिस थाने में भी बयान दर्ज करा था कि ये आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसको
कभी भी खुला न छोड़िए। हमारे गले से निकल जाएगा तो हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए भाई खतरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जिज्जी बहुत डरती रहती है, बिल्कुल नीचे कदम नहीं रखती अगर घर में कोई नहीं होता है। आजकल कागजी पति वैसे भी खुर्रान बैठे, का पता कब हमला बोल दे। और मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी का कौनो भरोसा किया जा सकता, बहन एक टके का नहीं है। तो ये सारा चीज़ जिज्जी और बग्गे के बीच का वार्तालाप हुआ, इससे ये पता चला कि हमारी जिज्जी कितना डरती है। इसीलिए तो नहीं आती, चाहे पार्सल हो चाहे कुछ और चीज़ हो। हाँ, जिज्जी का कोई चीज़ है तो दूसरी चीज़ है तब डर नहीं लगता है, लेकिन बग्गा बग्गी का है तब डर लगता है। समझ रहे हो ना। इतना सब कुछ करने के बाद भाई बग्गा थोड़ा एसी और गर्मी के बारे में जानकारी देता है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी देता। नहीं, मौसम विशेषज्ञ इसके कुछ रिश्तेदार हैं तो उस थोड़ा जानकारी दिया करते हैं, तो वहाँ से वो थोड़ा सा जानकारी देता रहता है। आने वाले टाइम में बग्गी कब आएगी, का बग्गा फिर से 2 दिन रहने के लिए ससुराल जाएगा, मतलब बग्गी को लेने के लिए, इसी बहाने रह लेगा, या फिर बग्गी की वापसी उधर के लोगों के द्वारा होगी। उसने कहा था कि मम्मी जी के आने से पहले मैं आ जाऊंगी और तब तक मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। बीच बीच में बग्गी ने भी अपने छोटे छोटे क्लिप डाले हैं कि शाम को वो गई है, सॉस पैन वगैरह उसने देखा है, मम्मी जी को लेकर गए शॉपिंग कराने, और बीच बीच में उसने खाने वाने की भी थोड़ी सी बातें शेयर करी हैं। तो कुल मिला के बग्गा बग्गी अब बिल्कुल लखनीत वाले तर्ज पे वीडियो बनाएंगे कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ घर से निकलते हैं तो अपना पार्ट ऐड करते हैं, वो अपना पार्ट ऐड करते हैं। अब आजकल ये लोग इस प्रकार से ब्लॉगिंग करने लगे हैं। छटकन्नी जिज्जी का 3-4 दिन है, वो गायब है, ब्रेक पे है। आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी। जब हमारी जिज्जी का मन करेगा तब ही ना आएगी, नहीं मन करेगा नहीं आएगी। तुम लोग ना कतई कुछ बोल नहीं सकते हो, मुँह खोल नहीं सकते हो, बता दे रहे साफन साफ हैं। और बुरा लगे चाहे भला लगे, हमको इससे कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आवा है। जिज्जी का मन करेगा तो वीडियो बनाएगी, ब्रेक से थोड़ा सा कट करके प्रेजेंट हो जाएगी, फिर ब्रेक पे चली जाएगी। डॉलर ज़्यादा बन जाएगा तो मुसीबत हो जाएगा, महीने का खर्चा कम मिलेगा पति के द्वारा, वो भी सोच समझ के करना। वैसे भी 65 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। व्यूज़ कम हुआ तो बना ले, थोड़ा बराबर करके रखना है ना, बैलेंस करके रखना। अच्छे खासे डॉलर महीने के बन रहे हैं, पहले कहाँ बन जाते थे 700, 800, 1200 हैं। इस समय भैया 2-2 हज़ार के ऊपर जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा ना। फिर पति से कहीं मेहनताना कम मिला तो इसके अलावा भाई जनता जनार्दन ने कुछ चीज़ें और मज़े ली हैं कि भाई दीपू भी ससुराल बीच बस गया, भाई आ गया। आपने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा। रेडुआ मकई रोटी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और एक चीज़ और, आंचल की माँ की तारीफ़, भाई की तारीफ़, ये तो हमेशा की जाती है। कुछ लोगों के दिल जिगर किडनी बहुत ज़्यादा अभी गंभीर रूप से घायल हो चुके होंगे। साथ ही में भाई बग्गे ने सबसे पूछा था कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है, तो भाई सबने अपना जो है टेम्परेचर अपने अपने घर का बताया कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है। मतलब फुल लोग रिप्लाई करते हैं अगर बग्गा बग्गी जो भी चाहते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कुछ कमेंट्स जो कि डिलीट कर दिए गए हैं, कोई बात नहीं, जब डिलीट कर दिए गए हैं तो ठीक है, पर इतिन को तुम स्पेशल फील कराओ, सरप्राइज़ दो, ज़बरदस्ती नहीं, खुशी खुशी करो, उसका मन हल्का करो, आप उसे स्ट्रेंथ दो। आए हाय, सब परितिन के बारे में सोचता है, कोई भी दुपट्टा के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। वो भी लड़की है, नई नई शादी हुई है, अपने घर में इतना काम धाम नहीं करी है, तो इन लोगों का कोई वो नहीं है कि वो उसको स्पेशल फील कराएं। हमेशा एक बहुरिया का ही काहे फ़र्ज होता है कि बहुरिया को ही सबको स्पेशल फील कराना है। बहुरिया को भी तो पूरा हक है कि वो भी अपने घर परिवार को और सब कुछ छोड़ छाड़ के आती, तो भाई उसको भी कभी स्पेशल फील कराए दो। नहीं जी नहीं है। दुपट्टा और उसकी फैमिली में सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ बहन की कीमत भूल जाना, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया है वो कुछ अलग ही काबिल तारीफ़ है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी, दुपट्टा और उसकी फैमिली की जो तारीफ़ा होती है तो इन लोगों के दिल जिगर किडनी पे भाई बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ हो जाता है। अब जैसे उसने बग्गी की जो तारीफ़ा करी थी कि उसने घर को स्वर्ग बना दिया, ठीक है, ईंटा सीमेंट हमारे जिज्जी के द्वारा लगाए गए हैं, पर मज़ा तो तभी आता है जब आप
अच्छा फील करो उस प्लेस में रह के किसी इंसान के साथ। ईटा, सीमेंट, पर्दे, बाकी जितनी भी साज सज्जा कर लो, ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा कर लो, आरामदायक चीज़ें इकट्ठा कर लो, लेकिन जब मन में सुकून शांति नहीं है तब अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आपको क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही। जी का ब्रेक कब ओवर होगा बताना। चलिए जी, टाटा बाय बाय।